चलिए, महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। देहरादून से एक खबर आ रही है और खबर यह है कि बद्रीनाथ धाम को की जो कपाट है उसे खोला जाएगा और उसे खोले जाने की तिथि जो है तय की जाएगी। एक तय प्रक्रिया होती है, तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की भी तिथि जो है वो तय होगी। पंचांग गणना करके जो तिथि है वो सुनिश्चित की जाएगी। और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि नरेंद्र नगर में पुरोहित जो हैं वो पंचांग से गणना करेंगे और तिथि तय करने धार्मिक समारोह जो है आयोजित किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू इस वक्त में सोनू, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने को लेकर तिथि तय की जाएगी आज ही, क्या रहती है पूरी प्रक्रिया? देखिए अभिषेक, लंबे समय से सालों से ये धार्मिक परंपराएं चली आ रही हैं, जिसका निर्वहन किया जाता है कि जो बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम के जब कपाट खोले जाते हैं तो उससे पहले की जो प्रक्रियाएं हैं उनको अपनाया जाता है। टिहरी के राजमहल में जो गाड़ू घड़ा होता है, जिसका तिलों के तेल का अभिषेक, जिस तेल कलश यात्रा भी निकाली जाती है, और इस तेल एक कलश की भी एक धार्मिक परंपराएं हैं। जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, डिम्बर समाज के जो पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, वो विधि विधान से पूजा पाठ के बाद इसको यहाँ लाते हैं और राजमहल में तमाम जो विद्वान पुरोहित हैं वो यहाँ पर पंचांग गणना करते हैं। धार्मिक समारोह के तौर पर ये कार्यक्रम आयोजित होता है और इसमें जब पंचांग गणना की जाती है तो तिथि तय की जाती है। ये कई सालों से, लंबे समय से ये धार्मिक परंपराएं हो रही हैं और आज जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि विधि विधान से तय कर दी जाएगी, तो उसके बाद जो भगवान बद्री विशाल जी के अभिषेक के लिए तिलों के तेल का जो तेल कलश है, उसकी यात्रा का भी समय तय हो जाएगा। और फिर हम ये कहें कि जो कपाट खुलने का समय तय होगा, उसकी प्रक्रिया भी एक तरीके से आप मान लीजिएगा कि आज से शुरू हो जाएगी। और जब कपाट खुलते हैं तब वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आर्मी के बैंड की धुन पर लोक नृत्यों के साथ जो है बद्री विशाल जी के शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में कपाट खोले जाते हैं। और इसके अलावा जो 3 धाम है, यमुनोत्री धाम है, गंगोत्री धाम है, इनके अक्षय तृतीया पर कपाट खोले जाने की जो परंपराएं हैं। इसके अलावा अगर हम केदारनाथ धाम के कपाट की बात करें अभिषेक, तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की एक धार्मिक समारोह के माध्यम से तिथि घोषित की जाती है। तो चारों जो उत्तराखंड के चारों धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सभी की पौराणिक और धार्मिक जो मान्यताएं हैं, उन्हीं का निर्वहन करते हुए विद्वान पुरोहित पंचांग गणना के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ और एक रीति रिवाज के साथ साथ जो धार्मिक परंपराएं हैं उनके तहत जो है वो कपाट खोलने की तिथि तय करते हैं। और इसी तरह से जब 6 माह तक यात्रा चलती है और श्रद्धालु भगवान के दर्शन करते हैं, जब यात्रा के समापन का समय होता, फिर इसी विधि विधान के साथ जो है अलग अलग तिथि में, अलग शुभ लग्न में कपाट बंद करने की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। रूप से सोनू, आप बने रहे हमारे साथ। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे सहयोगी ने बताया किस तरह की पूरी प्रक्रिया होती है, जिसके तहत जो है जो 4 धाम जो है उनके कपाट जब खोले जाते हैं उसकी तिथि तय की जाती है।